सूरज की दुकान छोटी थी मगर उसकी उम्मीदें बड़ी थीं। गली के कोने पर उसकी किराने की दुकान थी, इसी से उसका परिवार चलता था। उसकी पत्नी राधा, जिसे टीबी थी, वो हमेशा खांसती रहती थी। मगर इलाज के पैसे नहीं थे। उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में अब मोतियाबिंद उतर आया था और उसका बेटा राजू पढ़ाई में तेज था। लो भाई, 2 किलो आटा और 1 पैकेट नमक। ठीक है सूरज भैया। पापा, कलेक्टर कैसे बनते हैं? बहुत पढ़ना पड़ता है ना, तो पैसे भी तो बहुत लगते होंगे ना। अरे बेटा, तू आराम से पढ़, पैसे की चिंता मत कर। तेरे पिता की दुकान चल तो रही है ना? दुकान चल रही थी लेकिन किराए के बोझ तले दबी थी। हर महीने 3,000 लाला मंगत राम को देना होता था। 3,000 सूरज के लिए ये कोई मामूली रकम नहीं थी। एक दिन लाला कुछ कागज लेकर आया। अरे सूरज, अरे भाई बधाई हो, अब से तेरा किराया 10,000 रुपए महीना। हाँ? अरे ये क्या बात कर रहे हैं लाला जी? 10,000? नहीं लाला जी, इतना मैं नहीं दे सकता। मेरी दुकान छोटी है, मार्जिन बहुत कम है, बीवी बीमार है, माँ की आंखें और अरे ये सब मैं नहीं जानता हाँ। तुझे मंजूर है तो रहो, वरना निकलो, और भी बहुत लोग खड़े हैं लाइन में। अरे पर लाला जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे परवर मत कर, मैं तो चला, देना है तो दे, वरना निकल। दिन गुजरने लगे। सूरज ने हर ग्राहक से उधार मांगा, हर रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाए, मगर 10,000 सूरज के बूते की बात नहीं थी। वो किराया नहीं जमा कर पाया। एक सुबह लाला मंगत राम 2 कुलियों को साथ ले आया और दुकान खाली करा दी। अरे ये दुकान अब तेरी नहीं है, समझा? लाला जी इतना जुल्म मत करिए, इतना जुल्म मत करिए लाला जी। बस एक मौका और दे दीजिए लाला जी, एक मौका और दे दीजिए। अरे चल हट, मौका चाहिए तो पैसे दे, मौका मुफ्त में नहीं मिलता है। दोपहर ढलने को थी। राजू दूर से ही देखा, पापा की दुकान का सारा सामान बिखरा था। पापा खाली हाथ खड़े थे। दुकान के पास पहुंचा। सूरज उसे लेकर घर पहुंचा और राधा को भी सब कुछ बताया। हाय मैं मर जाऊं, हम क्या खाएंगे, हम बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये क्या हो गया हमारे साथ। ऊपर वाले तू ही बता अब क्या होगा। पापा मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मैं काम करूंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तुझे पढ़ना है, तू पढ़ेगा। पापा है ना, दुकान गई तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ करूंगा मैं। अभी मैं जिंदा हूं। सुनो, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है? भगवान करे उस लाला को कीड़े पड़े। अरे बस अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दुकान जाने के बाद सूरज ने शहर की हर गली की खाक छानी एक और दुकान ढूंढने के लिए, मगर किराया कम वाली दुकान कहीं नहीं मिली। जहाँ मिली वहाँ पगड़ी चाहिए थी, लाख रुपए सूरज के पास थे ही नहीं। राधा की खांसी बढ़ गई, राजू की कॉपी फट गई। माँ ने खाना कम कर दिया ताकि बच्चों को मिल जाए। अब प्रणाम भाई,
बस एक दुकान चाहिए भाई, छोटी सी, 4-5 हजार किराया दे दूंगा आपको। भैया दुकान तो मिल जाएगी पर पगड़ी लगेगी 50,000 रुपए। लेकर आ जाओ तो फिर बात करें। 50,000? भैया जहां खाने के पैसे नहीं वहां 50,000 कहां से लाऊं? आखिर एक दिन उसने फैसला किया, रिक्शा चलाऊंगा। गली के ठेकेदार से कर्ज लिया, पुराना रिक्शा खरीदा। अब ये रिक्शा ही मेरा जीवन यापन करेगा। हे भगवान, अब बस मेरी सहायता करना। सुबह 4 बजे अंधेरा था। सूरज उठा, राधा ने रोटी पैक की। राजू अभी सो ही रहा था। सूरज रिक्शा लेकर निकल पड़ा। पहले कुछ दिन रुपए कमाए, दूसरे दिन उससे ज्यादा। और धीरे धीरे पैसे आने लगे। रात 10 बजे घर लौटता। टांगे दुखती, कमर टूटती, मगर हिम्मत नहीं टूटी। सुनो, आज कितने कमाए? आज 80 रुपए मिले। ले, दवा ले ले नकल, ठीक है? तुम इतनी मेहनत करते हो और मैं। अरे चुप करो। तू ठीक होगी तो मैं भी ठीक ही हूँ। अब राजू की कॉपी भी लानी है कल। 1 महीना ऐसे ही निकल गया। सूरज अब शहर की हर गली से वाकिफ था। लोग उसे पहचानने लगे। मेहनत से कमाता, ईमानदारी से खर्च करता। राधा की दवाई चल गई। राजू की कॉपी किताबें आ गईं। माँ को सुकून मिला। राजू स्कूल में अव्वल आया। पापा देखो, मैं पूरी क्लास में ना फर्स्ट आया। अरे अरे वाह बेटा वाह। अब देखना तू कलेक्टर बनेगा। एक ना एक दिन तू कलेक्टर जरूर बनेगा बेटा, पक्का बनेगा। मेरा बेटा, मेरा राजू, भगवान तुझे बहुत तरक्की दे रहे। लेकिन गरीब के घर खुशियां ज्यादा नहीं टिकती। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सूरज घर लौट रहा था। सूरज का बायां पैर कार के नीचे आ गया, लेकिन कार का ड्राइवर गोपाल अपने मालिक को देख रहा था। अरे सेठ जी उठिए। हे भगवान, सेठ को क्या हो गया? आराम। अगर पुलिस आ गई तो सेठ की जान बचाने से पहले ही मैं जेल चला जाऊंगा। भागना होगा। गोपाल ने कार स्टार्ट की। वो सेठ को लेकर वहां से भाग निकला। सूरज सड़क पर ही पड़ा रहा, बारिश में भीगता रहा। काफी देर बाद किसी राहगीर ने देखा, तब जाकर एम्बुलेंस आई। सूरज अस्पताल पहुंचा। देखिए, हड्डी बुरी तरह से टूट गई है। बहुत कोशिश की मैंने, मगर क्या डॉक्टर साहब? देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इनकी टांग अब बेकार हो चुकी है। आई एम सॉरी। अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे जो होना था वो हो गया। चुप हो जाओ और मुझे घर लेकर चलो। सूरज अस्पताल से घर लौटा। सब रो रहे थे। अब क्या होगा? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा पैर। हाय भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? इससे अच्छा तो मैं मर जाती। पापा मैं अब नहीं पढ़ूंगा। पापा मैं अब काम करूंगा। आप आराम करना बस पापा। अरे बेटा तू कुछ नहीं छोड़ेगा, तुझे कसम है मेरी। देख, पापा है ना, वो देख लेंगे बेटा। कैसे देख लोगे? अरे सिर्फ एक टांग खराब हुई है मेरी, मैं मरा नहीं हूं। तुम लोग बकवास मत करो। पड़ोस के लोग आए,
सबने तरस खाया। कोई बोला अब क्या होगा, कोई बोला भगवान मालिक है, लेकिन सूरज ने अगले ही दिन रिक्शा उठाया। मत जाओ, प्लीज मत जाओ, तुम चल भी नहीं सकते। बेटा आज आराम कर ले, कल देखेंगे। अगर मैं आज नहीं गया तो कल हिम्मत ही टूट जाएगी। जाने दो मुझे माँ, जाने दो। सूरज लंगड़ाता हुआ निकल पड़ा। रास्ते में लोग ठिठके, कोई हंसा, किसी ने तरस खाया। एक आदमी जोर से बोला, अरे अरे भैया देखो कैसे कैसे नमूने आते हैं बाजार में। अरे देखो भाई देखो, लंगड़ा रिक्शे वाला है। ए भाई ये अबे कैसे चलाएगा भाई तू रिक्शा है? अबे पागल वागल है क्या? कहीं बैठ के कोई काम कर। अबे ओ, तू चुप कर ले पहले, समझा? मजबूरी में चला रहा होगा वो। तुझे क्या पड़ी है भाई कि वो लंगड़ा है या बहरा? सूरज ने सुना पर अनसुना कर दिया। बस एक पैर से पेडल मारता रहा। एक टांग पर संतुलन बनाना बहुत मुश्किल था। पसीना आता, दर्द होता, मगर वो नहीं रुका। मुझे मेरे परिवार के लिए ये दर्द सहना ही है। अगर ये किस्मत है तो यही सही। धीरे धीरे वो लंगड़ा रिक्शे वाला नाम से जाना जाने लगा। लोग सिर्फ उसे उसके लंगड़ेपन नहीं बल्कि ईमानदारी के लिए भी जानते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत अस्पताल जाने के लिए रिक्शा ढूंढ रही थी। सब ज्यादा पैसे मांग रहे थे। बेटा अस्पताल चलोगे? सब 100 रुपए मांग रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 50 हैं। अरे अरे बैठिए माँ जी, बैठिए। जितना लगता है उतना दे दीजिए। बेटा तूने मेरी मदद कर दी, भगवान तुझे खुश रखे। अरे माँ जी, ये तो मेरा काम है। एक रात राधा की खांसी ने चैन से सोने नहीं दिया। सुबह हुई तो सूरज ने देखा, उसका माथा तप रहा था, आंखें धंस गई थीं। अरे राधा, राधा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी खांसी आई थी। थोड़ी सी? ये थोड़ी सी है? राजू, राजू एम्बुलेंस बुला जल्दी। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की। देखिए इनको टीबी है और अभी तक इलाज क्यों नहीं करवाया इनका? साहब पैसे नहीं थे, सोचा ठीक हो जाएगी अपने आप। तो ठीक हो जाएगी? तुम्हें पता भी है कि ये जानलेवा बीमारी है। हर महीने कम से कम 5,000 का इलाज चलेगा, 6 महीने तक, समझे? दवा, जांच, खान पान वगैरह सब सही करना पड़ेगा, समझे? 5,000 हर महीने? ठीक है, समझ गया। करूंगा डॉक्टर साहब, जरूर करूंगा। सूरज ने रिक्शा 2 गुना चलाना शुरू किया। बेटा तू आ गया, मुझे तेरा चेहरा नहीं दिखता ठीक से, धुंधला धुंधला दिखता है। माँ, कल डॉक्टर को दिखाऊंगा। अरे बेटा मैं तो बूढ़ी हूँ, अंधी ही सही, तू पहले राधा को देख ले। नहीं माँ, मुझे दोनों को देखना है। अगले दिन सूरज माँ को डॉक्टर के पास ले गया। देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, मोतियाबिंद इनका बहुत बढ़ गया है, 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000? हाँ जी, जितनी जल्दी कराओ उतना अच्छा, वरना रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। सूरज घर लौटा। उसके सिर पर 2 पहाड़ थे, एक तरफ राधा की टीबी, दूसरी तरफ माँ की आंखें और ऊपर से लाला मंगतराम। सूरज के सर पर लाला का 20,000 रुपए का कर्जा था और अब लाला रोज दरवाजे पर आता। अबे ओ लंगड़े, अबे निकल बाहर, बाहर निकल रे, पैसे दे, नहीं तो आज तेरा घर खाली करा दूंगा। हाय राम, लाला पागल हो गया है क्या? पापा मैं जाता हूँ उसे। चुप रह बेटा, चुप रह, तू अंदर रह। सूरज बाहर निकला। लाला सामने खड़ा था और मोहल्ले वाले आसपास खड़े देख रहे थे। अरे देखो, हैं? देखो इस लंगड़े को,
जानबूझकर लंगड़ा बन गया है ताकि लोग तरस खाकर पैसे दे दें। मेरे पैसे हड़पने की साजिश है इसकी है। लाला जी मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। हैं? क्या कहा? वक्त? अरे मैं तुझे 3 महीने का वक्त पहले ही दे चुका हूँ भाई, अब नहीं दे सकता। हाँ, कल तक पैसे नहीं दिए तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। उस दिन सूरज पूरी तरह से टूट गया था। सुनो मेरी बात, तुम किसी की मत सुनो। तुम सबसे अच्छे इंसान हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत करते हो, ईमानदार हो। वो लोग, उन्हें नहीं पता ना तुम्हारी मजबूरी का। तुम सब ठीक कर दोगे, समझे? तू इतनी बीमार है फिर भी मुझे हौसला दे रही है। हौसला तुमसे ही मिलता है सूरज। तुम हारे नहीं तो मैं भी नहीं हारूंगी। एक दिन सूरज ने देखा कि राजू स्कूल नहीं गया। उसने पूछा तो राजू ने कहा छुट्टी है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सूरज को शक हुआ। वो एक दिन चुपके से राजू के पीछे हो लिया। अरे ये किधर जा रहा है? स्कूल तो दूसरी तरफ है। राजू एक मोची की दुकान पर रुका। वो लंगड़ाता हुआ राजू के पास पहुंचा। अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? अरे तू है बदमाश! अरे स्कूल क्यों नहीं गया है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए और तू है कि यहाँ पर ये सब कर रहा है। पापा मारो मुझे, पापा मारो मुझे, और मैं आपको अकेले नहीं जूझने दूंगा। माँ की दवा चाहिए, दादी का ऑपरेशन होना है। पापा, लाला रोज परेशान करता है। मैं भी कमाऊंगा पापा, मुझसे नहीं देखा जाता आपको इतना तड़पते हुए। पापा। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सब देखते रह गए। उस रात घर में खाने को कुछ नहीं था। सूरज ने पूरा दिन रिक्शा चलाया, पर इतने पैसे नहीं बने कि रात का खाना ला सके। कोई बात नहीं सूरज, सुबह देखेंगे। भूखे रहने से कौन मरा है भला। बेटा, मुझे भूख नहीं है आज। पापा, मैं पानी पी लूंगा। पानी पीने से ना पेट भर जाता है पापा। सूरज उस रात सो नहीं पाया, बस सोचता रहा। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों आप मुझे रोज रोज परख रहे हो भगवान? क्यों? मेरी माँ बूढ़ी है, बीवी बीमार है, बेटा भूखा सो रहा है और मैं लंगड़ा होकर भी रिक्शा चला रहा हूँ और आप देख रहे हो ऊपर बैठकर। क्या आप सच में हो भी या नहीं? वो बहुत देर तक बैठा रहा। फिर सुबह हुई। सूरज उठा, रिक्शा लेकर निकल पड़ा। उसी दिन सूरज एक सुनसान गली से गुजर रहा था। अचानक 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया। उनके हाथों में लाठियां थीं। अरे लंगड़े, अरे ये रास्ता हमारा है, समझा? यहाँ से रिक्शा निकलेगा तो पैसे देने होंगे, रोजाना 100 रुपए। अरे भैया, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे जाने दो। अबे गरीब है तो क्या हो लिया है? अबे हम भी तो गरीब ही हैं, तभी तो यहाँ रोड पे मांग रहे हैं पैसे लोगों से, समझा? हमें भी तो खाना खाना है, पैसे दे पैसे, समझा? नहीं दूंगा भैया, मैं मेहनत का पैसा किसी डाकू को नहीं दूंगा। इतना सुनते ही बदमाशों ने सूरज को पीटना शुरू कर दिया। लाठियां बरसीं, सूरज जमीन पर गिर गया। उन्होंने रिक्शा के दोनों टायर पंक्चर कर दिए और हंसते हुए चले गए। सूरज किसी तरह रिक्शा घसीटता हुआ घर पहुंचा। राधा ने सूरज की हालत देखी, फटी कमीज, टूटा रिक्शा। हाय भगवान, ये क्या हुआ तुम्हें? अरे बदमाश थे, रास्ते में रोक लिया
टायर पंचर कर दिए। पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए तो हाय रे, तुमने दिए क्यों नहीं पैसे? अरे अरे क्यों देता वो पैसे? कहीं से लूट के थोड़ी लाया था, मेरी मेहनत के पैसे थे। मैं किसी डाकू को कैसे दे देता? राधा ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। सूरज उस रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो लंगड़ाता हुआ दर्द से कराहता हुआ उठा। मुसीबतों के बीच सूरज ने अपनी इंसानियत वाले दिल को नहीं खोया। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं, सबने किराया बढ़ा दिया, मगर सूरज ने नहीं बढ़ाया। अरे भैया सूरज है, अब भैया पागल हो गया क्या है? इतनी महंगाई हो गई है और तू पुराने भाव पे ही रिक्शा चला रहे है भाई? भाई, गरीब की मजबूरी है। जो लोग मेरा रिक्शा लेते हैं वो भी मेरी तरह ही गरीब तो हैं। बीमार हैं बेचारे, परेशान हैं। उनसे ज्यादा पैसे कैसे ले लूं? एक रात सूरज रिक्शा लेकर लौट रहा था। सन्नाटा था। रास्ते में उसने देखा एक आदमी सड़क पर गिरा पड़ा था। पास में कोई नहीं था। अरे ये कौन गिरा है? अरे अरे साहब, अरे साहब, अरे अरे उठिए। अरे अरे यहाँ क्यों पड़े हैं आप? अरे सूरज ने चारों ओर देखा। सुनसान सड़क, कोई नहीं था। उसके मन में ख्याल आया, अरे ये तो बेहोश है। क्या करूं? यहां से चला जाऊं? कौन ही देख रहा है? ये अमीर है और मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। बस माँ के ऑपरेशन के 5,000 हैं। और कहीं अगर इसने यहीं पर दम तोड़ दिया तो नहीं नहीं, इसको अस्पताल ले जाना ही होगा। हाँ। उसने अपनी लंगड़ी टांग से जोर लगाया और तेजी से अस्पताल ले गया। वहां उसने अपनी माँ के ऑपरेशन वाले 5,000 रुपए जमा कराए। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। वो आदमी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अरे सूरज, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। जी सेठ जी, आप ठीक तो है ना? तभी उस आदमी का नौकर आ गया। वो नौकर गोपाल था, वही ड्राइवर जिसने सूरज का एक्सीडेंट किया था। और ये आदमी विक्रांत सेठ। अरे सेठ जी, ये तो वही रिक्शे वाला है। हाँ, कौन सा रिक्शे वाला? साहब मुझे माफ कर दीजिए। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था और आप बेहोश थे, तो ये वही आदमी है। मैं डर गया था और आपको लेकर भाग गया था, और इसकी टांग मेरी वजह से टूट गई थी। हाँ, मेरी वजह से इस इंसान की ये हालत हुई, और आज भाई तुमने मेरी ही जान बचाई। मुझे माफ कर देना भाई। अब मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और सब सही कर दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। मेरी वजह से तुम्हारा कितना बुरा हुआ है। विक्रांत सेठ ने फिर सूरज के पैर का ऑपरेशन कराया। अब वो लगभग सही हो चुका था। ममता की आंखों का भी ऑपरेशन हुआ। वो फिर से देखने लगी। राधा के टीबी का इलाज पूरा हुआ। वो बिल्कुल ठीक हो गई। राजू फिर से स्कूल जाने लगा। लो भाई, ये तुम्हारी नई दुकान की चाबी है और कोई किराया नहीं। ये दुकान अब से तुम्हारी। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही कहूं सेठ जी, क्या कहूं? अरे कुछ मत कहो। तुमने मुझे जो दिया है वो मैं जन्मों तक नहीं चुका सकता। नई दुकान खुली। आसपास के सारे लोग आए। वही लोग जो कभी उसे लंगड़ा कहकर हंसते थे।
वहीं लाला मंगतराम भी आया। सूरज ने सबका स्वागत किया, किसी से बैर नहीं रखा। अरे सूरज भाई, अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। वाकई तुम्हारे साथ मैंने बुरा किया। अरे लाला जी कोई बात नहीं, आओ आओ, आज तो खुशी का दिन है। अब सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि भलाई करने वालों के साथ हमेशा भला ही होता है। अंत भला तो सब भला। आज सूरज के जीवन का एक नया सूरज निकल आया था। अब सब बदल चुका था, हमेशा के लिए।